सभी को नमस्कार। स्वाध्याय विद्यापीठ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। हमने पिछली दो कक्षाओं में इतिहास को जानने के स्रोत और दूसरा टॉपिक पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता। आज का टॉपिक है वैदिक काल, वैदिक संस्कृति। हम इन कक्षाओं को एनएचएम भर्ती परीक्षा 2025 के अकॉर्डिंग और उन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को मद्देनज़र रखते हुए उसी के लेवल को लेकर चल रहे हैं। ज़्यादा डीप में प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, बिल्कुल सरफेस से आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एनएचएम भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं वो सतही प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल सरफेस से प्रश्न आ रहे हैं। डीप में आपको हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पूछी जा रही है। इसके साथ साथ आप अगर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्वाध्याय विद्यापीठ सर्च करें। यूट्यूब को अपने साथियों तक हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। और हमारी टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्वाध्याय विद्यापीठ ऐप को डाउनलोड करें और वहां से एनएचएम 2025 के लिए जो हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आयोजित की है उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट है वो 3 नवंबर को आयोजित होगा। अभी तक लगभग 50 से 60 विद्यार्थी इस बैच में एनरोल हुए हैं। आप अपने साथियों तक ज़रूर ये सूचना प्रेषित करें ताकि अधिकतम लोग इस टेस्ट सीरीज से लाभान्वित हो सके। इस टेस्ट सीरीज के लिए हमने जो टास्क आधारित शेड्यूल प्लान है वो भी जारी कर दिया है, जिसमें कुल 16 टेस्ट आयोजित किए जाएंगे और प्रत्येक टेस्ट है वो 100 क्वेश्चन का आपके रहेगा, ताकि आप एक निर्धारित समय में अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर कर सकें। चलिए चलते हैं, आज का सेशन शुरू कर रहे हैं और आज के सेशन का टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल का नामकरण वेदों के आधार पर किया गया है। जिस कालखंड की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिस सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, वेद और वैदिक साहित्य में जिस संस्कृति का, जिस सभ्यता का उल्लेख है, उसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वैदिक काल। वैदिक काल को मोटा मोटी दो भागों में बांटा जाता है। पहला कालखंड ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है और दूसरा काल है वो उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ध्यान रखें, ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख रचना थी वो ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक काल में 3 अन्य वेद और अन्य वैदिक साहित्यों में जिस कालखंड का उल्लेख है उसको हम उत्तर वैदिक नाम से पढ़ते हैं। आगे इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई। ध्यान रखें, हड़प्पा का समय हमने पढ़ा था कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर 2300 बीसी से 1750 बीसी, ठीक है, ईसवी पूर्व तक का कालखंड है। यह वैदिक सभ्यता का काल है, इसलिए वैदिक सभ्यता से पहले का कालखंड हड़प्पा का माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता वैदिक काल से पुरानी सभ्यता है, ठीक है। अस्तित्व में आई, इसकी जानकारी वेदों से मिलने के कारण इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। ध्यान रखना, वेद जानकारी के स्रोत हैं और वेदों में जिस सभ्यता का, जिस संस्कृति का उल्लेख किया गया है वह वैदिक सभ्यता और संस्कृति कहलाई। इस सभ्यता के निर्माता यानी कि वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया, इसको लेकर विद्वानों में किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं है। सभी विद्वान ये मानते हैं कि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। ध्यान रखें, आर्य माने जाते हैं, किंतु आर्य कोई जाति विशेष नहीं है, आर्य कोई प्रजाति नहीं है, आर्य समुदाय नहीं है, आर्य जाति नहीं है। ध्यान रखना, आर्य शब्द जो है वो एक भाषाई समूह है। हमेशा ध्यान रखना, विद्यार्थी आर्यों को एक जाति के रूप में, आर्यों को एक समुदाय के रूप में देखता है, ऐसा नहीं है।
आर्य एक भाषा भाषी समूह है, ध्यान रखना। आर्य क्या है? आर्य भाषाई समूह है, ठीक है। और भाषाई समूह को लेकर भी अलग अलग विद्वानों की धारणा है, लेकिन यह भाषाई समूह मध्य एशिया से आया ऐसा माना जाता है। और मध्य एशिया का मत दिया था प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक मैक्स मूलर द्वारा। उन्हीं के मत को सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ध्यान रखना। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। ऋग्वेद में आर्य शब्द कुल 33 बार प्रयुक्त हुआ है। 33 टाइम ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखना, आर्य एक भाषाई समूह है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, ध्यान रखना है, श्रेष्ठ अर्थ है। नेक्स्ट, आर्य कौन थे? आर्य कहां से आए? आर्य क्या एक विदेशी आक्रमणकारी थे या भारत के मूल निवासी थे? यह प्रश्न जो है ये सभी विद्वानों के लिए चर्चा का विषय रहा है। कई विद्वानों का मानना है कि आर्य विदेशी आक्रांता थे। कई भारतीय इतिहासविदों का मानना है कि आर्य विदेशी आक्रांता नहीं थे, वे भारतीय ही थे और उन्होंने ही भारत में एक नवीन सभ्यता को जन्म दिया, जिसको हम वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ध्यान रखें, 1500 से 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व की जो गणना है वो, ध्यान रखना, उल्टा चलता है। विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत नहीं हो, अगर आपको ज्ञात हो तो मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता 2300 से 1750 ईसा पूर्व की है, यानी कि ये प्राचीन है। और उसके बाद की सभ्यता है वो है वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व की। नेक्स्ट, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने हड़प्पाई नगरों को ध्वस्त किया वे ही आर्य थे। ध्यान रखना, आर्य सभ्यता के पतन के संदर्भ में हमने कई मत पढ़े थे, जिनमें से एक मत यह भी था कि आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। उसी मत को दोहराया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि हड़प्पाई नगरों को जिन्होंने नष्ट किया, जिन्होंने ध्वस्त किया, आगे चलकर उन्होंने ही वैदिक सभ्यता को जन्म दिया और वे जो भाषाई समूह के लोग थे वे आर्य ही थे। ऋग्वेद में इंद्र को, ठीक है, दास दस्युओं का विनाश करने वाला दस्यु हन कहा गया है तथा इसे पुरों को नष्ट करने वाला, दुर्गों को विनिष्ट करने के कारण पुरंदर भी कहा गया है। ध्यान रखना, पुरंदर कहा गया है। इन्हीं शब्दों के आधार पर, इंद्र की इन्हीं उपाधियों के आधार पर व्हीलर महोदय कहते हैं कि इंद्र इस सभ्यता के विनाशक हैं। भगवान इंद्र को हड़प्पा सभ्यता का विनाशक कहा जाता है इंद्र की उपाधियों के आधार पर। पुरों को तोड़ने के कारण इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ध्यान रखना है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। और दस्युओं का नाश करने के कारण इसको दस्यु हंता, दस्यु हन कहा गया है। दास दस्युओं की जो विशेषताएं ऋग्वेद में वर्णित है, ठीक है, सब हड़प्पा निवासियों में दृष्टिगत होती है। यह मत है कि ऋग्वेदिक काल में, वैदिक साहित्य में जिन दासों का, जिन दस्युओं का उल्लेख किया गया है, जैसा उनको बताया गया है, जैसी उनकी विशेषताएं प्रकट होती है, वे सभी के सभी हड़प्पा काल के लोगों से मिलती है, उनके समान है। इसलिए यह मत और अधिक प्रासंगिक हो जाता है कि आर्य ही हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए, पतन के लिए उत्तरदायी थे। ऋग्वेद में दास दस्युओं को अक्रमण मतलब वैदिक क्रियाओं को न मानने वाले, अदेवयु, वैदिक देवताओं को न मानने वाले, देवपीयु,
देवताओं को अपवित्र करने वाले, अयजवन यज्ञ न करने वाले, अन्य व्रत मतलब वेदिकोत्तर व्रतों को मानने वाले, उनका अनुसरण करने वाले, वृद्धवाक अपरिचित भाषा बोलने वाले, अब्राह्मण श्रद्धा व धार्मिक विश्वास से रहित तथा व्रतों से रहित। ध्यान रखना, ऋग्वेद में दास और दस्युओं की जो विशेषताएं बताई गई है वे इस बात को इंगित करते हैं कि जिन दास दस्युओं का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है वे ऋग्वेदिक परंपरा को नहीं मानते थे, ऋग्वेदिक देवताओं को नहीं मानते थे, ऋग्वेदिक व्रतों का वो अनुशीलन नहीं करते थे। इसीलिए ऋग्वेद में जो दास और दस्यु है उनको, उनकी बहुत आलोचना की गई, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है, और उनके लिए बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए व्हीलर का जो मत है कि आर्य ही हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी थे, ये उनके साहित्य के इन उल्लेखों से और मत की प्रबलता स्पष्ट होती। नेक्स्ट, इस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का विनाशक आर्यों को माना जाता है। यद्यपि नवीन अनुसंधानों के प्रकाश में वर्तमान में आर्यों के विदेशी आक्रांता की अवधारणा का सत्य नहीं माना जाता। नवीनतम खोजों के आधार पर आर्यों को विदेशी मानने की जो अवधारणा है उसको सत्य नहीं माना जाता, लेकिन कहीं न कहीं मध्य एशिया के मत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है और इस मत के आधार पर आर्य जो है वो विदेशी माने जाते हैं। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला कालखंड है ऋग्वेदिक काल, दूसरा कालखंड है उत्तर वैदिक काल। ध्यान रखना, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो कालखंड है इसको हम ऋग्वेदिक काल कहते हैं, और 1000 से 600 ईसा पूर्वी तक का जो कालखंड है इसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड है उसको हम वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वैदिक काल के दो भाग हैं, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। ध्यान रखना, और इस काल के संदर्भ में हमारे पास में जानकारी का जो स्रोत है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जिस संस्कृति का, जिस सभ्यता का उल्लेख किया गया है वही सभ्यता, संस्कृति ऋग्वेदिक सभ्यता कहलाई। ऋग्वेदिक संस्कृति ग्रामीण थी, ऋग्वेदिक सभ्यता पशुपालन पर आधारित थी, और ऋग्वेदिक व्यवस्था है वो राजतंत्रीय थी। ध्यान रखना, कैसी थी भाई? ऋग्वेदिक व्यवस्था ग्रामीण है, पशुपालन पर आधारित है और राजतंत्रात्मक। कैसी है? ग्रामीण। किस पर आधारित है? पशुपालन पर आधारित है, और जो शासन की प्रणाली है वो कैसी है? राजतंत्रीय है। ध्यान रखना, ठीक है। इसी के अपोजिट हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण नहीं थी। कैसी थी भाई? नगरीय थी, शहरी थी, ठीक है। पशुपालन पर आधारित नहीं थी। किस पर आधारित थी? व्यापार पर आधारित थी, ठीक है। राजतंत्र की प्रणाली के कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर शासन जो है वो उच्च वर्ग के पास में, पुरोहितों के पास में था, ऐसा माना जाता है। एक ऐसा साक्ष्य मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं राजतंत्र के लक्षण भी विद्यमान थे। कुणाल नामक स्थान से 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं, और इन 2 चांदी के मुकुटों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ भी कहीं न कहीं राजतंत्र का प्रादुर्भाव प्रारंभ हो गया था। इस काल का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवेस्ता से मिलती जुलती है।
ध्यान रखें, मध्य एशिया से जब आर्यों का प्रव्रजन भारत की तरफ, मध्य एशिया से ईरान की तरफ प्रारंभ, यूरोप की तरफ दो शाखाएं बंटी, तो इन आर्यों की शाखाओं को पूर्वी यूरोपियन और पश्चिमी यूरोपियन दो भागों में बांटा गया, और एक आर्यों की शाखा ईरान की तरफ गई जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा जैन अवेस्ता, और एक शाखा भारत में आई जिन्होंने ग्रंथ लिखा ऋग्वेद। इसलिए ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता और भारत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद लगभग समकालिक माने जाते हैं। जैसे ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता में भी कई ऐसे प्रमाण हैं और कई ऐसे शब्द हैं जो आर्यों की परंपरा के हैं, ऋग्वेद में ऐसे शब्द मिलते हैं। जैसे अहिर मजदा और अहिर मन, दो ऐसे शब्द हैं जो जैन अवस्था में मिलते हैं, ठीक है, पाप और पुण्य जिसको कहा गया है। उसी प्रकार ऋग्वेद में भी, भारतीय परंपरा में भी पाप और पुण्य का उल्लेख मिलता है। इसलिए विद्वानों का, भाषा शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था भी आर्यों की एक शाखा द्वारा लिखा गया और भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद भी आर्यों की एक शाखा द्वारा लिखा गया। आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर भी विद्वानों में एक मत्ता नहीं है। अलग अलग विद्वानों का मत अलग अलग है और अलग अलग विद्वानों ने अपने तर्क के आधार पर अपने मत को सिद्ध करने का प्रयास किया है। कईयों ने आर्यों की जो शारीरिक बनावट है उसके आधार पर, कईयों ने आर्यों के गौर वर्ण के आधार पर, कईयों ने ऋग्वेद में उल्लेखित जो भौतिक परिवेश है उसके आधार पर, कईयों ने ऋग्वेद में जिन भौतिक प्रदेशों का उल्लेख किया है उसके आधार पर आर्यों की उत्पत्ति को अलग अलग स्थानों पर बताया है। इसको लेकर कोई भी एक मत नहीं है कि आर्य मूल रूप से कहाँ के थे, लेकिन इन मतों में जो सर्वाधिक मान्य मत है अभी तक का वो यह है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे, और यह मत देने वाले विद्वान है वो है मैक्स मुलर। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, ठीक है, और आगे इंडेक्स में हम इन विचारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले विचार है बैक्ट्रिया या मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान। मध्य एशिया को, बैक्ट्रिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताने वाले विद्वान हैं मैक्स मुलर और के एम पन्नीकर। ध्यान रखना साथियों, दो व्यक्ति है ऐसे हैं जो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को मानते हैं। मध्य एशिया में भी किसको भाई? बैक्ट्रिया के प्रदेश को, ठीक है। हंगरी में डेन्यूब नदी घाटी का क्षेत्र, हंगरी में डेन्यूब नदी घाटी के क्षेत्र को गाइल्स महोदय मानते हैं। गाइल्स महोदय का मानना है कि हंगरी का जो डेन्यूब नदी घाटी का क्षेत्र है वो आर्यों का मूल निवास स्थान है। जर्मनी, जर्मनी को आर्यों का मूल निवास स्थान मानने वाले विद्वानों में पेंका और हर्ट दो प्रमुख विद्वान हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस मानते हैं नेहरिंग और गार्डनर चाइल्ड। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव प्रदेश, ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव प्रदेश मानने वाले विद्वान कौन है? उत्तरी ध्रुव प्रदेश के निवासी मानने वाले विद्वान हैं बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक, ठीक है, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास में आर्यों का मूल निवास स्थान जो माना है वो उत्तरी ध्रुव माना है, और उन्होंने तर्क दिया है कि ऋग्वेद में दीर्घकालिक उषा की प्रार्थना की गई है, दीर्घकालिक प्रकाश की प्रार्थना की गई है। इसके साथ ही साथ ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। तो ऐसी भौतिक परिस्थितियां, 6 महीने का दिन और 6 महीने के रात की स्थितियां सिर्फ उत्तरी ध्रुव पर पाई जाती है। इसलिए उत्तरी ध्रुव जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान है, ऐसा मानते हैं
ऐसा मानते हैं बाल गंगाधर तिलक। ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश मानते हैं पंडित गंगानाथ झा। ठीक है। सरस्वती नदी और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है उसको ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता है। ठीक है। सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों का प्रदेश, इसको सामूहिक रूप से सप्त सैंधव कहा जाता है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर संपूर्णानंद सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं और तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान मानने वाले हैं दयानंद सरस्वती और पार्टीचर। आपको याद रखना है तिब्बत को मूल निवास स्थान मानने वाले विद्वान दयानंद सरस्वती और पार्टीचर, उत्तरी ध्रुव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान मानने वाले बाल गंगाधर तिलक, सप्त सैंधव प्रदेश को मानने वाले अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके साथ ही साथ पहला मत जो है वो मैक्स मूलर का है और मैक्स मूलर के इस मध्य एशियाई मत को सर्वाधिक मान्यता है, ध्यान रखना। ठीक है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। अगर आपसे पूछे कि आर्य मूल रूप से निवासी थे और ऑप्शन में मध्य एशिया आए तो आपको मध्य एशिया ही करना है, इसके अलावा किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं करें। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास में उत्तरी ध्रुव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। ऋग्वेद में 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात का उल्लेख है। दीर्घकालिक उषा की प्रार्थना की गई है, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तर्क दिया है तिलक ने। आर्यों का भौगोलिक विस्तार, आर्यों ने किन किन क्षेत्रों में अपना शासन किया, किन किन क्षेत्रों में अपनी सभ्यता का, संस्कृति का विस्तार किया। सबसे पहले ऋग्वेद के वर्णन से हमें ज्ञात होता है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्य जिस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं उनमें सबसे प्रमुख है अफगानिस्तान, अविभक्त पंजाब, गुजरात और राजस्थान। ध्यान रखें, आर्यों ने अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति को, पाकिस्तान के पंजाब और भारतीय पंजाब जिसको अपन अविभक्त पंजाब कहते हैं उसकी स्थिति को, गुजरात और राजस्थान की स्थिति को, उनकी भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे से जाना और उनका जिक्र भी ऋग्वेद में किया। इसलिए विद्वान मानते हैं कि जो सप्त सैंधव प्रदेश है वही आर्यों का मूल निवास स्थान है, जबकि पूर्वी और मध्य भारत और दक्षिण भारत में कहीं भी आर्यों द्वारा इन भौगोलिक प्रदेशों का जिक्र नहीं किया गया है, इन क्षेत्रों से परिचित नहीं थे। जैसे पूर्वी भारत में अपन बंगाल की बात करें, हम बिहार की बात करें, हम उड़ीसा की बात करें, तो इन क्षेत्रों का कहीं पे भी ऋग्वेद में जिक्र नहीं हुआ है, यानी कि वो पूर्वी भारत से परिचित नहीं थे। भारत के दक्षिण में अगर हम नर्मदा के दक्षिण की बात करें, ताप्ती से नीचे के प्रदेश की बात करें, तो कहीं पे भी ऐसा किसी भी वेद में जिक्र नहीं हुआ है, तो वो दक्षिण भारत से भी परिचित नहीं थे और मध्य भारत से भी वो कहीं ना कहीं अपरिचित थे। मध्य भारत की भौगोलिक स्थितियों का भी अपने ग्रंथों में उन्होंने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया है। मुख्य रूप से ऋग्वेदिक काल में उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है, उनकी इन नदियों, भारत में मध्य भारत में बहने वाली नदियों का भी जिक्र नहीं किया है। इस आधार पर हम कहते हैं कि ऋग्वेदिक आर्यों का जो विस्तार है वो अफगानिस्तान, अविभक्त पंजाब, गुजरात और राजस्थान तक ही सीमित था और इसी को उन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश कहा। ऋग्वेद में हम बहुत सी नदियों के नाम मिलते हैं, उन नदियों के नाम हम निम्नलिखित तालिका में जानेंगे। यानी कि ऋग्वेद में जिन नदियों के नाम, जिन नदियों का नामोल्लेख किया गया है वो कौन कौन सी है और उन नदियों को वर्तमान में हम किन नामों से जानते हैं। जैसे सतलुज, सतलुज को शतुद्री कहा गया है, ध्यान रखें। ऋग्वेद में सतलुज के लिए शतुद्री शब्द प्रयोग। उत्तर वैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, यानी कि उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था में यज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान था और यज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान इसलिए था
क्योंकि यज्ञ कहीं न कहीं शक्ति के प्रतीक थे। ध्यान रखें, राजा अपनी शक्तियों के प्रदर्शन के लिए बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे और इन यज्ञों के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी शक्ति को स्थापित करते थे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं राजसूय यज्ञ। ध्यान रखना, राजसूय यज्ञ है, ये राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर किया जाता है और इसमें राजा अपने मंत्रियों के यहाँ, मंत्रियों को रत्निन कहा जाता है, ध्यान रखना, मंत्रियों के घर जाता था और उनका विश्वास हासिल करता था। इस यज्ञ के अवसर पर विशेष रूप से एक पेय पदार्थ पिया जाता था जिसको सोमरस कहा जाता है। ध्यान रखना, तो कौन से यज्ञ के अवसर पर सोमरस का पान होता था? किस पर भाई? राजसूय यज्ञ पर। कौन से यज्ञ के अवसर पर राजा अपने रत्नियों यानी कि अपने प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों के घर पर जाता था? राजसूय यज्ञ के अवसर पर। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। ध्यान रखना, अश्वमेध यज्ञ में राजा अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक घोड़े को छोड़ता था और घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में से गुजरता वो क्षेत्र उस राजा के मान लिए जाते थे और कोई व्यक्ति, कोई शासक इस घोड़े को अगर रोकता तो उसको उस राजा के साथ युद्ध करना होता था। इस यज्ञ में राजा एक घोड़ा छोड़ता था। यह घोड़ा जिन प्रदेशों में बिना प्रतिरोध के गुजरता वह प्रदेश राजा के अधिकार में माने जाते थे। ध्यान रखना, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ महत्वपूर्ण यज्ञ है। ऐसे ही राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजाओं के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। वाजपेय यज्ञ। वाजपेय का मतलब होता है शक्ति का पान करना। इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। ध्यान रखना, कौन से यज्ञ में रथों की दौड़ का आयोजन होता था? वाजपेय यज्ञ में रथों की दौड़ का आयोजन होता था जिसमें राजा को विजयी बनाया जाता था। ध्यान रखना, इस रथ दौड़ में राजा ही विजयी होता था क्योंकि राजा में शक्तियों का आरोपण किया जाता था, राजा को शक्तिशाली दिखाया जाता था, राजा को देव्य अवतार के रूप में, राजा की देव्य उत्पत्ति के सिद्धांत को सही सिद्ध करने के लिए राजा इसमें विजयी होता था। कौन से में? वाजपेय यज्ञ में। और वाजपेय यज्ञ की खास बात है कि इसमें रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट, गृहस्थों द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ। ध्यान रखना, 5 महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य माने गए थे कि कोई गृहस्थ अगर अपने गृहस्थिक जीवन में इन 5 यज्ञों का आयोजन नहीं करता है तो उसकी गृहस्थी पूर्ण नहीं मानी जाती थी। 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का ही दूसरा नाम है ऋषि यज्ञ। ध्यान रखना, ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ उसको कहते हैं यानी कि अपने जीवन काल में जिन गुरुओं से, जिन ऋषियों से, जिन ब्राह्मणों से हमने ज्ञान प्राप्त किया है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ब्रह्म यज्ञ है। अध्ययन अध्यापन द्वारा ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता। ध्यान रखना, किसके प्रति? ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता अध्ययन और अध्यापन के द्वारा। नेक्स्ट, दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या है? हवन, पूजा अर्चना के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करना। ठीक है, पूजा अर्चना, यज्ञ, हवन के द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी, इसको देव यज्ञ। नेक्स्ट है पितृ यज्ञ। ठीक है, पितरों को जल व भोजन द्वारा तर्पण देना। ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति श्राद्ध के महीने में अपने पूर्वजों को अन्न और जल के माध्यम से अंजलि प्रदान करता है, इसको तर्पण कहा जाता है। ठीक है, यह पितृ यज्ञ है। मनुष्य यज्ञ।
अतिथि सत्कार द्वारा घर आए मनुष्य का मान सम्मान करना, उसको देवता का दर्जा देना। ठीक है, कौन सा संस्कार है, कौन सा आपने भाई महायज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है या नृ यज्ञ है। इसको नेक्स्ट है भूत यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता कौन से यज्ञ में, भूत यज्ञ में। और अपने दैनिक जीवन में हम सभी इन पंच महायज्ञों का कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अध्ययन अध्यापन द्वारा ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता, बिल्कुल हमने जिस किसी से ज्ञान प्राप्त किया है उनके प्रति हमेशा हमें जीवन में कृतज्ञ बना रहना चाहिए। देवताओं की पूजा अर्चना के माध्यम से, हवन के माध्यम से आराधना करते हैं। अपने पितरों को जल और भोजन के द्वारा तर्पण। ठीक है, अतिथि का सत्कार और समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। हमारे लौकिक जीवन में हम जो भोजन बनाते हैं उसमें दिन की शुरुआत है वो जीवों के प्रति होती है। जैसे हम मछलियों के लिए आटा देते हैं, ठीक है, कीड़ी मकोड़ा इनके लिए अपन अलग प्रकार का अन्न देते हैं, गाय के लिए रोटी रखते हैं, कुत्ते के लिए रोटी रखते हैं। ये सारे के सारे एक प्रकार से भूत यज्ञ को पूर्ण करने के तरीके हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, 3 ऋण, ऋण त्रय। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से उऋणी होना पड़ता है। पहला ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण किसको कहा गया है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान व साहित्य के प्रति उनका कर्तव्य या उनका कृतज्ञता, ऋषि ऋण। पितृ ऋण, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य। देव ऋण, देवताओं व भौतिक शक्तियों के प्रति अपने दायित्व। 3 प्रकार के ऋण, 5 प्रकार के महायज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। हमने पहले ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति पढ़ी थी, अब हम उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति पढ़ रहे हैं। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बहुत से परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी, ध्यान रखना। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो रही है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, उत्तर वैदिक काल में किस पर आधारित है, जन्म पर आधारित है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था सरल है, उत्तर वैदिक काल में यह कठोर हो रही है। समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभक्त हो गया, ध्यान रखना। ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में सिर्फ एक बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, इससे पहले ऋग्वेद में कहीं पे भी 4 वर्णों का उल्लेख नहीं है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम समाज को स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित देखते हैं। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्गों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम 4 वर्गों के कर्तव्य, उनके कार्य क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, इसका वर्णन किसमें किया गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। और सबसे पहले 4 वर्णों का उल्लेख किसमें किया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग याद रखना है। कर्म कांड व यज्ञों का प्रचलन बढ़ा, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति भी बढ़ी, ध्यान रखना। उत्तर वैदिक काल की खास विशेषता यह है कि यह कर्म कांड प्रधान व्यवस्था है, और कर्म कांड को करने वाला व्यक्ति कौन, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण इस समय इस समाज में शक्तिशाली हुआ, ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, ध्यान रखना। 4 वर्णों में से 3 वर्णों को उपनयन यानी कि जनेऊ धारण करने का अधिकार था, शूद्र को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था। इन तीनों को द्विज, ध्यान रखना, इन तीनों को द्विज कहा जाता है। द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाला। अब दूसरा जन्म कब माना जाता है, जनेऊ संस्कार को दूसरा जन्म कहा जाता है। पहला जन्म प्राकृतिक रूप से मां के गर्भ से होता है,
और दूसरा जन्म माना जाता है कब? जब व्यक्ति जनेऊ धारण कर लेता है, उपनयन संस्कार हो जाता है, तब उसको द्विज कहा जाता है। ठीक है ना? तो द्विज या जनेऊ का या उपनयन का अधिकार किसको था? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को। शूद्र को जनेऊ का अधिकार नहीं था, शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट, युद्ध व कृषि दोनों क्षेत्रों में लोहे के प्रयोग से मूलभूत सामाजिक परिवर्तन आने लगे। ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में लोगों ने लोहे का प्रयोग शुरू किया और लोहे के प्रयोग से परिवर्तन क्या आए? पहला परिवर्तन तो युद्ध क्षेत्र में। अब युद्ध क्षेत्र में लोहे की भूमिका क्या है? युद्ध क्षेत्र में लोहे की भूमिका यह है कि इससे उस समय के मनुष्यों ने लोहे के हथियार बनाने प्रारंभ किए, जैसे तलवार, भाला, ढाल, बर्छी। ये जितने भी हथियार होते हैं ये सारे के सारे लोहे के बनने शुरू। ठीक है, तो युद्धों की जो भूमिका है वो बढ़ गई। जिस राज्य के पास, जिस राजा के पास अच्छा लोहा, अच्छे हथियार थे, वो शक्तिशाली हो गया। दूसरा, कृषि में लोहे का प्रयोग कैसे? जैसे उस समय कृषि योग्य भूमि कम थी, तो लोहे के औजारों का प्रयोग करके जंगलों को काट के साफ किया गया, कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ। कृषि योग्य भूमि का विस्तार होने से कृषि का उत्पादन बढ़ा। कृषि के उत्पादन बढ़ने से लोगों को अपने लौकिक जो मूल कार्य है, भोजन, उसकी क्षतिपूर्ति आराम से होने लगी। और जब एक व्यक्ति के पास में उसके खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं हो जाती है, फिर वो अलग अलग से विचार करता है। ध्यान रखना, तो सरप्लस उत्पादन होने से समाज में क्रांति आई, समाज में बौद्धिक परिवर्तन आए। नेक्स्ट, ब्राह्मणों व क्षत्रियों में श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा थी। अब ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में श्रेष्ठ कौन है? यह प्रतिस्पर्धा किसके बीच में है? दो वर्णों के बीच में, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में। और इसी प्रतिस्पर्धा का रिजल्ट जो है हमें आगे देखने को मिलता है, जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में या महाजनपद काल के समकालीन जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है, उसको ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया माना जाता है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। ध्यान रखना, कहां पे भाई? शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। परंतु यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण राजा पर आश्रित है। किस पर आश्रित है? राजा पर। उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। राजा से उसको श्रेष्ठ बताया गया है। उपनिषद काल में अनेक दार्शनिक राजा हुए जिन्हें ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन पर बल दिया। ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में बहुत से ऐसे राजाओं का उल्लेख मिलता है जो क्षत्रिय होते हुए भी ज्ञान के स्तर पर ब्राह्मणों से भी बहुत आगे थे और उन्होंने ब्राह्मणों को शिक्षा दी अध्यात्म की, ठीक है, और ब्रह्म ज्ञान की। उपनिषद काल के प्रसिद्ध दार्शनिक राजा, ध्यान रखना, शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में ऐसे राजाओं के नाम मिलते हैं जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें है सबसे पहले विदेह के राजा अश्वपति, विदेह के राजा जनक है। विदेह के राजा जनक है, केकय के अश्वपति है, काशी के अजात शत्रु है, पांचाल के प्रवाहन जेवली है और काल के दार्शनिक राजा, ऐसे राजा जिनकी दर्शन में अभिरुचि थी, ब्रह्म ज्ञान था। इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जैसे राज्य और उनके विद्वान राजा, विदेह के
जनक है, विदेहराज जनक कहते हैं, केकयराज अश्वपति, काशीराज अजात शत्रु, पांचाल नरेश प्रवाहन जेवली। ध्यान रखें, ठीक है, ये वापस रिपीट हो गए हैं तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। कौन कौन है? विदेह के राजा जनक, केकय के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजात शत्रु, पांचाल के राजा प्रवाहन जेवली, जो अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख दार्शनिक राजा है जनक, अश्वपति, अजात शत्रु और प्रवाहन जेवली। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित हुई है और उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र व्यवस्था प्रारंभ हुई है। ठीक है ना, स्थापित हुई है। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ध्यान रखना, सबसे पहले गोत्र का उल्लेख कहां पे मिलता है भाई? अथर्ववेद में मिलता है। यहां गोत्र एक वंश, कुल या जाति के रूप में परिभाषित होता है। यद्यपि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ध्यान रखना, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ है? ऋग्वेद में। लेकिन जाति के अर्थ में, वंश के अर्थ में, कुल के अर्थ में गोत्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पे हुआ है? अथर्ववेद में। ध्यान रखना, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। स्त्रियों के जो अधिकार थे ऋग्वैदिक काल में, वो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे कम होते गए। अब देखें, अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई है। ध्यान रखना, अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई है। और एक जगह अथर्ववेद में यह भी उल्लेख है कि स्त्रियां जो है वो सभा और समिति में भाग ले सकती थी। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा, ध्यूत कहा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ में सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में स्त्री की गिनती की गई है। कहां पे भाई? मैत्रायणी संहिता में। ध्यान रखना, मैत्रायणी संहिता में स्त्री की आलोचना की गई है। स्त्री को पासे के समान, ध्युत के समान 3 बुराइयों में गिना गया है। अथर्ववेद में सती प्रथा का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद में सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना, सिर्फ प्रतीकात्मक प्रथा के रूप में है। ध्यान रखें, ऋग्वैदिक समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, उत्तर वैदिक काल में है। ठीक है ना, ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उत्तर वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, यह काफी महत्वपूर्ण। ध्यान रखें, ऋग्वैदिक का, उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ध्यान रखना, क्या भाई? कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय है। कौन से कालखंड में? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वैदिक काल में पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय है। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा, काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। हल को लांगल कहा जाता है। हल को क्या कहा गया है भाई? लांगल कहा गया है। ध्यान रखना, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख है। कहां पे? शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाएं, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख है। कहां पे? शतपथ ब्राह्मण में। इस काल की मुख्य फसल, ठीक है, जौ के स्थान पर क्या होगी? गेहूं और धान होगी। ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल की मुख्य फसल जौ है, उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल क्या है? गेहूं और धान है। ध्यान रखना, ठीक है। चावल का उल्लेख यजुर्वेद में ब्रीही के नाम से किया गया है। चावल का उल्लेख यजुर्वेद में किस नाम से? ब्रीही के नाम से किया गया है। ऋग्वेद में चावल का उल्लेख नहीं है। वैदिक आर्यों का चावल से प्रथम परिचय गंगा घाटी के दोआब में
1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। यानी कि सबसे पहले आर्यों ने जो अपने चावल का प्रयोग है वो कहां पे किया? गंगा घाटी क्षेत्र में किया, क्योंकि ऋग्वेदिक आर्यों का विस्तार गंगा घाटी क्षेत्र तक था नहीं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंगा घाटी क्षेत्र में हुआ और गंगा घाटी क्षेत्र में ही इसका उत्पादन हो रहा था, चावल का उत्पादन हो रहा था। अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वेन्यु ने हल और कृषि को जन्म दिया। किसने भाई? पृथ्वेन्यु ने। कौन कहता है? अथर्ववेद क्या कहता है कि पृथ्वेन्यु ने सर्वप्रथम हल और कृषि को जन्म दिया। इस काल में भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना मजबूत हुई। ठीक है, क्योंकि इस समय कृषि जो है मुख्य व्यवसाय है, इसलिए लोगों को जमीनों पर अधिकार करने थे और जमीनों पर अपनी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुसार लोगों ने अपने अपने जमीनें स्थापित कर ली ताकि वो अधिकतम कृषि पैदावार कर सकें। नेक्स्ट, अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में सर्वप्रथम वर्णाकूप तथा कुल्या नहर का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, सबसे पहले नहर का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, सबसे पहले वर्णाकूप का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ध्यान रखना, सिंचाई के साधन, कृत्रिम साधनों का उपयोग भी उत्तर वैदिक काल में होने लगा था। ऐसा उल्लेख कहां पे मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। खेतों की उपज बढ़ाने के लिए गोबर की खाद, ध्यान रखना, ठीक है, तो गोबर को खाद के रूप में उपयोग कब किया जाने लगा? उत्तर वैदिक काल में। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में मिलता है। ध्यान रखना, भूमिदान की परंपरा जो है वो विकसित परंपरा जो है वो गुप्त काल की मानी जाती है, लेकिन सर्वप्रथम भूमिदान का जो उल्लेख है वो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में मिलता है। उत्तर वैदिक काल की विशेषता चित्रित धूसर मृदभांड थे। क्या थे भाई? चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का समय चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का समय कहलाता है। कब से कब तक? 900 से 500 ईस्वी पूर्व के आसपास, जबकि लाल मृदभांड सबसे ज्यादा प्रचलित थे। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का प्रचलन कौन से कालखंड में? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का संबंध है किससे? उत्तर वैदिक काल से। नेक्स्ट, भारत में मुख्यतः 4 मृदभांड परंपराएं थी। कितनी भाई? 4 मृदभांड परंपराएं। अब ये भी मिलान करो से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ठीक है, गैरिक मृदभांड। ठीक है, गैरिक मृदभांड कहां पे? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। कृष्ण लोहित मृदभांड ऋग्वेदिक काल से संबंधित। चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल से संबंधित। और उत्तरी काली चमकीली मृदभांड मौर्य काल के आसपास के समय। ध्यान रखना, आपको यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट करके रखना है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, गैरिक मृदभांड किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। कृष्ण लोहित मृदभांड किससे संबंधित है? ऋग्वेदिक काल से। चित्रित धूसर मृदभांड किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से। और उत्तरी काली चमकीली मृदभांड किससे संबंधित है? मौर्य काल और उसके आसपास के समय में। कौन सी मृदभांड परंपरा है? उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। ध्यान रखना, ऋग्वेदिक कालीन आर्य लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे। ठीक है, उनके द्वारा लोहे का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन उत्तर वैदिक आर्यों ने लोहे का प्रयोग किया, साथ ही साथ तांबे का भी उन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि मनुष्य द्वारा प्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी है? वो है ताम्र, तांबा है। ध्यान रखना, लोहे के प्रयोग से आर्थिक गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन होने से लोहे द्वारा वनों को साफ करने से कृषि योग्य भूमि बढ़ी। लोहे के फाल द्वारा गहराई तक हल जोतने में मदद मिली, जिससे कृषि उपज में बढ़ोतरी हुई। ये हम चर्चा कर चुके हैं।
लोहे के उपयोग के संबंध। इस काल में आर्य लोहे तथा तांबे के अतिरिक्त सोना, चांदी, टिन, सीसा आदि धातुओं से भी परिचित थे। आर्य चांदी तथा लोहे से परिचित नहीं थे। ध्यान रखना, ऋग्वेदिक आर्य, कौन से काल के? ऋग्वेदिक आर्य चांदी और लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चांदी और लोहे से परिचित हो गए। रजत, चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख मिलता है। किसमें भाई? सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। कौन सी प्रथा का? महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है। सूदखोर को कुशीदीन कहा गया है। क्या कहा गया है? जो ब्याज पर पैसे देता था उसको क्या कहा गया है? कुशीदीन कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना, ऋण के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? कुशीद शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? ऋण के लिए। कहां पर किया गया है? तैत्तिरीय संहिता में। इस समय निष्क स्वर्ण मुद्रा थी, ध्यान रखना, और शतमान चांदी की मुद्रा थी। किस समय? उत्तर वैदिक काल में। ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में निष्क सोने की मुद्रा है, शतमान चांदी की मुद्रा है, लेकिन ऋग्वेदिक काल में निष्क सोने की मुद्रा नहीं है। ध्यान रखना, सोने का गले का आभूषण है और इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? विनिमय के साधन के रूप में भी ऋग्वेदिक काल में किया जाता था। इतना ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, यह हमें समझना। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों व कर्म कांडों में वृद्धि हुई, यानी कि यज्ञों की प्रधानता हुई, कर्म कांडों की प्रधानता हुई। ऋग्वेदिक कालीन देवता इंद्र व अग्नि का महत्व कम हो गया। ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल में हमने 3 प्रमुख देवता पढ़े थे, इंद्र, वरुण और अग्नि। ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया तथा प्रजापति ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता सृष्टि के निर्माता के रूप में ब्रह्मा की प्रतिष्ठा हुई और सर्वोच्च देवता माने जाने लगे। ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता कौन है? प्रजापति, ब्रह्मा है। और ऋग्वेदिक काल के सर्वोच्च देवता कौन है? इंद्र है। इस प्रकार ऋग्वेदिक काल के पशुओं के देवता रुद्र उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में प्रतिस्थापित हुए। ठीक है। ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता के रूप में रुद्र का उल्लेख मिलता है, वही रुद्र उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों व रूढ़िवाद के विरुद्ध स्वर उभरने लगे तथा विद्वानों का झुकाव दार्शनिक विषयों की ओर होने लगा। ध्यान रखना, कर्म कांड प्रधान समाज ने लोगों का जीवन है वो दुभर कर दिया और अब लोग दर्शन की तरफ झुकने लगे, दार्शनिक विषयों की तरफ उनका झुकाव होने लगा। उपनिषदों में ही ब्रह्म को एकमात्र परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया। ध्यान रखना, ब्रह्म को परम सत्ता स्वीकार किया गया कहां पे? उपनिषदों में। मुंडक उपनिषद के अनुसार यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी कि यज्ञों की आलोचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में ही प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट, छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। ध्यान रखना, छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को, किसको? इतिहास पुराण को 5वां वेद कहा गया। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। किसमें भाई? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि और उस समय की विद्वान स्त्री गार्गी के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ उसका उल्लेख किसमें है? ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में।
याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। कौन? मैत्रेयी और कात्यायनी। यम नचिकेता की कहानी का उल्लेख कहां पे मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। यम और नचिकेता की कहानी बहुत बार पूछी जाती है। यम नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है कहां पे? कठोपनिषद में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन किसमें है? सतपथ ब्राह्मण में है, ध्यान रखना। पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आरुणी उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद छांदोग्य उपनिषद में। आरुणी उद्दालक और श्वेत केतु संवाद कहां पे है? छांदोग्य उपनिषद में है। निष्काम कर्म का सिद्धांत, ध्यान रखना, जो गीता का मुख्य सिद्धांत है, निष्काम कर्म का सिद्धांत, इसका सर्वप्रथम उल्लेख है वो ईशोपनिषद में है। कहां पर है भाई? ईशोपनिषद में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। कौन से सिद्धांत का? निष्काम कर्म सिद्धांत का। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, ध्यान रखना। उपनिषदों का सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद है। वैदिक काल का सबसे बड़ा लोह पुंज अंतरजी खेड़ा से मिला है, ध्यान रखना। उत्तर वैदिक काल में लोहे के सर्वाधिक भंडार, सर्वाधिक सबसे बड़ा पुंज कहां से मिला है? अंतरजी खेड़ा से मिला है। और कब मिला है? 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास मिला है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मानव द्वारा जो लोहे का प्रयोग किया गया वो कौन से कालखंड में? उत्तर वैदिक काल में। शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। इसका भाई शून्य का उल्लेख सबसे पहले कहां पे? यजुर्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? सिंधु है, ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण नदी उत्तर वैदिक काल की सिंधु है, लेकिन सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। सबसे पवित्र नदी सिंधु नहीं है, ठीक है ना। सबसे पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती को। सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है किसको? सिंधु को। और ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है भाई? 21 नदियों का उल्लेख है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है और उसके लिए शब्द काम में लिया गया है नदी तमा, देवी तमे, अंबी तमे। ध्यान रखना, नदी तमा, देवी तमे, अंबी तमे नाम का संबोधन किसके लिए आया है? सरस्वती नदी के लिए आया है। जो वर्तमान में घग्गर नदी है यह सरस्वती का ही रूप है। प्राचीन काल में घग्गर के स्थान पर सरस्वती नदी बहती थी। ब्रह्मवर्त, सरस्वती और दृश्यवती नदियों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ब्रह्मव्रत प्रदेश कहा जाता था। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी को परिगणित नदी कहा गया है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि परिगणित नदी किसको कहा गया है? व्यास नदी को, ठीक है ना। व्यास नदी का उल्लेख ऋग्वेद में विपाशा के नाम से हुआ है। किसके नाम से भाई? विपाशा के नाम से हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। आर्याव्रत, हिमालय से विंध्य तक के प्रदेश तथा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक के भाग को आर्याव्रत कहा गया है। क्या कहा गया है? आर्याव्रत। कहां से कहां तक? ध्यान रखना, हिमालय से लगाकर विंध्याचल तक। इधर समुद्र तट पश्चिम का और इधर समुद्र तट पूर्व का। लेकिन ध्यान रखना, इसके साथ में दक्षिण भारत को शामिल नहीं किया गया। आर्याव्रत में ध्यान रखना दक्षिण भारत सम्मिलित नहीं है। कहां से? हिमालय से विंध्यन तक और पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? आर्याव्रत कहलाता था। नेक्स्ट, उपनिषदों के 4 प्रसिद्ध महावाक्य, ठीक है। प्रज्ञान ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म कहां से लिया गया है? ऐतरेय उपनिषद से। और ऐतरेय उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, ठीक है। अयम आत्म ब्रह्म कहां से लिया गया है? मांडुक्य उपनिषद से। और मांडुक्य उपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। तत्व तत्त्वम असि, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद किससे संबंधित है?
सामवेद से, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, बृहदारण्यक उपनिषद से। और बृहदारण्यक उपनिषद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, आपको ध्यान रखें, ठीक है। 4 महावाक्य कौन कौन से? प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्म ब्रह्म, तत्व त्वम असि और अहम ब्रह्मास्मि। ध्यान रखना है, इन शब्दों को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब बात कर रहे हैं संस्कारों की। गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या दी गई है कितनी? 40। वेखानस धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या दी गई है कितनी? 18। ध्यान रखना, गौतम धर्म सूत्र संस्कारों की संख्या 40 मान रहा है, वेखानस धर्म सूत्र संस्कारों की संख्या 16 मान रहा है, ठीक है। परंतु सभी धर्म शास्त्रकार जो है वो संस्कारों की संख्या कितनी मानते हैं? 16 मानते हैं, ठीक है ना। कितने संस्कार माने जाते हैं? 16 संस्कार माने जाते हैं। और आज भी अपने लौकिक जीवन में हम संस्कारों की संख्या कितनी मानते हैं? 16 मानते हैं। तो 16 संस्कार कौन कौन से हैं? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि 16 संस्कार जो क्रमिक रूप से हैं उनको सेट करें, कौन सा संस्कार में कौन सी क्रिया संपन्न होती है उसका मिलान करें। जैसे पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा संस्कार है पुंसवन, तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। ध्यान रखना, पहला संस्कार, दूसरा संस्कार और तीसरा संस्कार, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही बालक के जन्म पूर्व के संस्कार हैं। चौथा संस्कार है जातकर्म, ठीक है। जन्म के बाद का पहला संस्कार है वो कौन सा है? जातकर्म। फिर है नामकरण, जब बालक का नामकरण होता है तो संस्कार संपन्न होता है नामकरण। उसके बाद है निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार, जब पहली बार बच्चे को घर से बाहर ले जाया जाता है तो इस समय जो संस्कार संपन्न होता है उसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। अन्नप्राशन संस्कार, ध्यान रखना, जब बालक 6 महीने का हो जाता है उस समय जो संस्कार संपन्न होता है उसको अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, ठीक है, और इस संस्कार को कहते हैं, कौन सा संस्कार भाई? अन्नप्राशन संस्कार, ठीक है। उसके बाद में चूड़ाकर्म, जिसको जड़ूलो कहते हैं। पहली बार जब बालक के बाल उतारे जाते हैं तो उसको चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। उसके बाद संस्कार संपन्न होता है कर्ण वेदन, जब बालक के कान बींधे जाते हैं तो कर्ण वेदन संस्कार। फिर संस्कार प्रारंभ होता है विद्यारंभ। ध्यान रखना, पहली बार बालक को अक्षर ज्ञान करवाया जाता है और अक्षर ज्ञान अमूमन पहली बार माँ द्वारा या करवाया जाता है या किसी पंडित द्वारा करवाया जाता है। तो कौन सा संस्कार संपन्न होता है? विद्यारंभ। उसके बाद में संस्कार होता है उपनयन। उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार कहते हैं, ठीक है। और यह उपनयन का अधिकार किसको है भाई? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। और इसी संस्कार के साथ में ये वर्ण जो है वो क्या बन जाते हैं? द्विज, दूसरा जन्म होता है। उसके बाद में है वेदारंभ, ठीक है। उपनयन संस्कार के बाद में वेदों की शिक्षा दी जाती है। कौन से संस्कार के साथ में? वेदारंभ के साथ में। उसके बाद में संस्कार संपन्न होता है केशांत। जब वेदों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो बालक के पहली बार दाढ़ी मूछ बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके अपने सिर के बाल निकाले जाते हैं, उसको केशांत कहते हैं, ठीक है। केशांत संस्कार जो है वेदारंभ यानी कि वैदिक शिक्षा पूरा होने के बाद में, जब वो किशोरावस्था में पहुंच जाता है तब किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ में उसके बाद में समावर्तन संस्कार होता है। जब गुरु के आश्रम में रहकर बालक की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी और बालक घर की तरफ लौटता था, ठीक है, तब संस्कार संपन्न होता था। कौन सा? समावर्तन, ठीक है ना। समावर्तन का अर्थ है घर की तरफ लौटना। घर की तरफ कब लौटते हैं? जब शिक्षा पूर्ण हो जाए, ठीक है। और इस समय बालक को पंचगव्यों से स्नान करवाया जाता था। किससे भाई? पंचगव्यों से स्नान करवाया जाता था।
और इसी स्नान से शब्द बनता है स्नातक। ठीक है, तो ग्रेजुएशन जो शब्द है, स्नातक जो शब्द है, वो स्नान से बना है, शिक्षा की पूर्णता से बना है। और जैसे ही समावर्तन, शिक्षा पूर्ण हो जाती है, बाल जो किशोर है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है कौन से संस्कार के साथ? विवाह संस्कार के साथ। ठीक है ना। और उसके बाद में जो अंतिम संस्कार है वो कौन सा है? अंत्येष्टि है। ठीक है ना। तो कितने संस्कार हो गए? 16। ठीक है, इसको याद रखने की एक ट्रिक है, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। उसके लिए आपको याद रखना होगा गपुसी, गपुसी, जनानी, गपुसी जनानी, अन्न चूकवी, कुवे, केशवी और अंत्येष्टि। ध्यान रखें कितने संस्कार हो गए? 16 संस्कार। गपुसी, जनानी, अनचुकवी, उवेकेशवी, अंत्येष्टि। याद रखें, गपुसी, जनानी, अनचुकवी, उवेकेशवी, अंत्येष्टि। ग मतलब गर्भाधान, पु मतलब पुंसवन, सी मतलब सीमंतोनयन। गपुसी। जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण। अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण वेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और लास्ट में है अंत्येष्टि। ध्यान रखना कितने संस्कार हो गए? 16 संस्कार हो गए। 4 आश्रम, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। ध्यान रखना भारतीय समाज में, भारतीय परंपरा में व्यक्ति के जीवन को 100 वर्ष का माना गया है और उसके जीवन को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। 0 से 25 तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 के बाद में संन्यास आश्रम। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ध्यान रखना 4 पुरुषार्थ है। ठीक है, और मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट, स्मृतियों में और धर्म शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। कितने भाई? 8 प्रकार है धर्म शास्त्रों द्वारा, स्मृतियों द्वारा निर्धारित, जिसमें 4 निकृष्ट श्रेणी के हैं और 4 उच्च श्रेणी के हैं। सबसे पहला विवाह है जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो है प्रजापत्य विवाह। इसमें कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करता है तथा वर वधु धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं। सबसे कौन सा प्रसिद्ध विवाह? प्रजापत्य विवाह। दूसरा विवाह कौन सा है? आर्ष विवाह। इसमें वर द्वारा कन्या के पिता को कन्या के बदले एक जोड़ी बैल दिया जाता है, एक जोड़ी गाय दी जाती है। ठीक है, फिर है देव विवाह। इसमें यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह संपन्न होता है। ब्रह्म विवाह, इसमें लड़की का पिता वेदज्ञ व शीलवान वर ढूंढता है। इस विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। ध्यान रखना भाई, सर्वोत्तम विवाह किसको माना गया है? ब्रह्म विवाह को माना गया है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। अभी मैंने इसको बता दिया था प्रजापत्य विवाह को। सर्वोच्च विवाह है वो कौन सा है? ब्रह्म विवाह है। गंधर्व विवाह, प्रणय विवाह, प्रेम विवाह को क्या कहते हैं? गंधर्व, लव मैरिज गंधर्व विवाह है। असुर विवाह, इसमें कन्या का पिता धन लेकर कन्या को बेच देता था। कौन से विवाह में? असुर विवाह। राक्षस विवाह, इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता है। किसमें? राक्षस विवाह में। ठीक है, और पेशाच विवाह, यह सबसे निकृष्ट प्रकार का विवाह है। छल द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर उससे विवाह जो किया जाता है उसको पेशाच विवाह कहते हैं।
4 विवाह, प्रथम 4 विवाह जो है वो मानक श्रेष्ठ विवाह है, और जो 4 दूसरे विवाह हैं वो निकृष्ट श्रेणी के हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना, ये श्रेष्ठ है। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये निकृष्ट श्रेणी के माने जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ऋग्वेद का प्रथम मंडल, ठीक है, और ऋग्वेद का प्रथम मंडल का एक प्रसिद्ध कथन है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है लेकिन लोग उसे बहुत से नामों से उच्चारित करते हैं, बोलते हैं। क्या कहा गया है? एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। किसमें कहा गया है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल, ठीक है। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद कहां पे है? बृहदारण्यक उपनिषद में। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन कहां पे है? ईशोपनिषद में। यम नचिकेता संवाद कहां पे है? कठोपनिषद में, ठीक है। तत्वत्वम असि कहां से है? छांदोग्य उपनिषद में। सर्व खल्लिम खल्लिवदम ब्रह्म, ठीक है, कहां से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद से। अस्तो मां सदगमय कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत है, भारत देश है, तथा यहाँ की संतान भारती है। किसमें कहा गया है? विष्णु पुराण में कहा गया है, ठीक है। और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, अब हम कुछ चीजें जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को एक तरह से रिवाइज करेंगे। जैसे ऋग्वेद का उच्चारण करने वाला पुरोहित होता या होत्र कहलाता था, और इसका कार्य था देवताओं का आह्वान करना, देवताओं को बुलाना, ठीक है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का पुरोहित, यजुर्वेद का पाठ करने वाला पंडित अध्वर्यु कहलाता था, याज्ञिक कर्मों का अनुष्ठान करता था। इसलिए ध्यान रखना, यजुर्वेद को अध्वर्यु वेद भी कहते हैं। सामवेद, सामवेद का उच्चारण करने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता है, ठीक है। ये क्या करता है? यज्ञों के अवसर पर ऋचाओं का गायन करता था, ठीक है। फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद को जो उच्चारण करता है उसको ब्राह्मण कहा गया है। यह तीनों अन्य पुरोहितों के यज्ञ संपादन का निरीक्षण भी करता था, ठीक है। यह सर्वोत्तम पुरोहित था। किसको? ब्राह्मण को कहा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, प्रत्येक वेद का एक पुरोहित है, ठीक है। जैसे ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्राह्मण। नेक्स्ट, वेद और उससे संबंधित जो उपनिषद है, जो आरण्यक ग्रंथ हैं, उनकी चर्चा की गई है। ये आपके काम के नहीं है। वैदिक साहित्य में जिन चीज़ों को हमने पढ़ा है, ठीक है, अगर आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। जैसे वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय। ऐत्रेय का रचयिता महिदास को माना जाता, ठीक है। और ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद कौन सा है? ऐत्रेय और कौशिक की। ध्यान रखना, ऐत्रेय और कौशिक की किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित कौन सा है? शतपथ। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित कौन सा है? ठीक है, तैत्रीय। ध्यान रखना, कट उपनिषद, मैत्रायणी, तैत्रीय और श्वेताश्वर, ये सभी यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद हैं। नेक्स्ट, सामवेद से संबंधित पंचविश, षड्विश और जैमिनी, अथर्ववेद से संबंधित गोपत, ठीक है। नेक्स्ट, वेद और उनके उपवेद, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, अथर्ववेद का शिल्प वेद। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है,
वेदों और उनके उपवेदों का मिलान करें। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। नेक्स्ट, वेदांग। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, ठीक है। वेदांग कितने माने गए हैं भाई, ठीक है। जैसे पहला शिक्षा, नासिका, नाक कहा गया है वेदों का, इसको शिक्षा। कल्प, वेदों के हाथ कहलाते हैं। व्याकरण, वेदों का मुख कहलाता है। निरुक्त, वेदों के कान है, स्रोत है, ध्यान रखना। छंद, वेदों के पैर है। और ज्योतिष, वेदों के नेत्र है, ध्यान रखें, ठीक है। कितने वेद हो गए, सॉरी वेदांग हो गए 6, ठीक है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। आज का चैप्टर कंप्लीट, उत्तर वैदिक काल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगले चैप्टर में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे और उसके बाद में महाजनपद काल। 6 से 7 कक्षाओं में आपका प्राचीन भारत का जो पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा। आपका पहला शेड्यूल्ड पेपर, जो टेस्ट पेपर है, वो 3 नवंबर को आयोजित होगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्वाध्याय विद्यापीठ एप्लीकेशन के माध्यम से उसको परचेज करना होगा। हमने इस टेस्ट सीरीज में 1600 प्रश्नों का व्याख्यात्मक सॉल्यूशन दिया है। कुल इसमें 16 टेस्ट होंगे, प्रत्येक टेस्ट में 100 प्रश्न रहेंगे और पेपर होने के बाद में इसका व्याख्यात्मक हल करवाया जाएगा। ध्यान रखना, प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या की जाएगी, व्याख्यात्मक रूप से सॉल्यूशन करवाया जाएगा, ताकि आप किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहें और एक लिमिटेड समय में आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएं। इसके साथ ही साथ हम जो पीडीएफ, जो यहाँ कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ये भी आपको ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगा। अगर आप भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो स्वाध्याय विद्यापीठ ऐप डाउनलोड करें और जल्द ही इसको ज्वाइन करें। धन्यवाद।